आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रथम खड़ी बोली महाकाव्य से प्रस्तुत अंश पवन दूतिका को देखेंगे। तो सबसे पहले हरिऔध जी के बारे में जान लेते हैं, उनके जीवन परिचय शॉर्ट के बारे में। तो उनका जन्म आजमगढ़ जिले में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। आजमगढ़ के निजामाबाद स्थान बना था आजमगढ़ में। उनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह था और माता का नाम रुक्मणी देवी था। उनका मृत्यु सन 1947 ईस्वी में हुई। उनके काव्य कृतियों के बारे में जानें तो नाटक प्रद्युमन विजय, रुक्मणी परिणय, और उपन्यास देखें तो ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, और काव्य ग्रंथ उन्होंने 15 से अधिक किए हैं, जिनमें महाकाव्य प्रिय प्रवास के अलावा वैदेही वनवास और इत्यादि रचनाएं की हैं। रसकलक, चोखे चौपदे इत्यादि। तो उनका पहला ग्रंथ लेते हैं। हरिऔध जी ने जो अंश लिया है प्रिय प्रवास पवन दूतिका में, उन्होंने वियोगिनी राधा पवन को दूती संदेश वाहक बना करके श्री कृष्ण के पास भेजा है। यह छंद मंदाक्रांता छंद में लिखा गया। इसमें अलंकार प्रमुख देखें तो मानवीकरण अलंकार है। रस देखें तो यह वियोग श्रृंगार है। तो मंदाक्रांता छंद के बारे में कुछ जानते हैं तो यह एक समवर्णिक छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 17-17 वर्ण होते हैं। 4 और 6 पर यति होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इस काल वातायनों से। इसमें बैठी, खिन्ना मतलब दुखी। कैसी बैठी थी? खिन्ना दुखी। यक मतलब एक, दिवस मतलब दिन। वे आया है राधा के लिए। वे गेह मतलब घर में थी अकेली। एक दिन राधा दुखी होकर अकेले, एक दिन राधा दुखी होकर घर में बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में, यानी आके आया आंसू, दृग युगल मतलब दोनों नेत्र में, थे धरा को भिगोते, वह धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे, धीरे से आई इस सदन में, सदन मतलब घर जहाँ बैठने का स्थान हो। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। पुष्प सदगंध मतलब पुष्प की सुंदर गंध, ललित सुंदर गंध को ले आई। कहाँ से आई? प्रातः वाली सुपवन इस काल वातायनों से। प्रातः कालीन की सुपवन अच्छी सुगंध के साथ, सुपवन सुंदर हवा, इस काल वातायनों से। इस काल वातायनों, वातायनों मतलब खिड़की, रोशनदान। और इसके अलंकार रस के बारे में मैं पहले बता ही चुका हूँ। वियोग श्रृंगार है, मानवीकरण अलंकार है, और छंद मंदाक्रांता है। आइए समिति का अर्थ कुछ क्वेश्चन को इसके देखते हैं। तो क्वेश्चन संदर्भ देखेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के हिंदी के प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास से प्रस्तुत अंश है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। उसमें जो लिया ये द्विवेदी युग थे। क्वेश्चन का, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे इस वियोगावस्था में क्यों सता रही हो? क्या तुम भी इस काल की क्रूरता, समय निर्दयता का शिकार हुई हो अथवा समय की मारी हुई हो? अंतिम 2 पंक्ति रेखांकित अंश की व्याख्या में देखते हैं। तो राधा अपने सदन में प्रातःकालीन दुखी मन से अकेली बैठी हुई थी। तभी प्रातःकालीन शीतल मन से युक्त हवा आई। वियोगावस्था होने के कारण आज यह प्रातःकालीन सौरभ हवा जो उनको अच्छी नहीं लग रही थी, दुखी दे रही थी। इस पर राधा ने उस पवन से प्रश्न किया, क्या तुम भी मेरी तरह समय की मारी हुई हो अथवा मेरी तरह तुम्हारा भी समय प्रतिकूल चल रहा है? छंद के बारे में बताएं। मंदाक्रांता छंद है और प्रयुक्त रस वियोग श्रृंगार।